नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कंपनी की तरफ से क्या अपडेट है। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं कंपनी की तरफ से यहाँ पे ₹1.25 प्रति शेयर आपको यहाँ पे डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी गई है, जो कि 5 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से 25% यहाँ पे देखने को मिल रही है। आने वाले 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ये जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों कंपनी के Q4 की बैलेंस शीट को लेके, तो हम चलते हैं कंपनी के Q4 की बैलेंस शीट। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे Q4 की बैलेंस शीट है। अमाउंट जो है ओएनजीसी का करोड़ रुपीज़ में दिया हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल करोड़ रुपीज़ के अंदर। तो अब बात करते हैं पिछले साल से इस साल कितना डिफरेंस यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे 38,302 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल इनकम था पिछले साल, जो कि इस बार हल्का सा कम होकर हो गया। हल्का सा नहीं कहेंगे, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास कम होकर हो गया। 37,056 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इनकम कम होता देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर की बात, क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो 35,439 से बढ़कर ये 37,056 के आसपास हो गए, जो कि ईयर ऑन ईयर पे क्वार्टर टू क्वार्टर पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को लेकर, पिछले साल के एक्सपेंसेस 25,441 करोड़ के आसपास है, जो कि इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस इनकम से हिसाब से यहाँ पे पिछले साल से भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 28,289 करोड़ के आसपास है, जो कि ईयर ऑन ईयर पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी की इनकम घटी है। पर क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली है क्वार्टर टू क्वार्टर। टोटल टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल के टोटल टैक्स थे यहाँ पे 29,091 करोड़, जो कि अब की बार कंपनी की जो टोटल टैक्स है वो 23,019 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर पे टोटल टैक्स पे कटौती कम किया है, जहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे बढ़ता हुआ कम होता देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टैक्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल देखने को मिलता है। टोटल प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें टोटल प्रॉफिट को लेके, तो कंपनी का कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के जरिए समझते हैं पिछले साल कंपनी का 17,170 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनका प्रॉफिट था, जो कि इस बार कम होकर हो गया 4,215 करोड़। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा कंपनी का जो है प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लोअर साइड में है। और अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों कंपनी का पिछले क्वार्टर के अंदर, तो कंपनी का माइनस में रिजल्ट आया था, जो कि 981 माइनस में प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो कंपनी के इस बार रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत बेहतरीन अपसाइड देखने को मिलता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे कंपनी के हिसाब से यहाँ पे लोअर साइड में कंपनी के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है। अब बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो अगर अर्निंग पर शेयर आप 5 रुपये फेस वैल्यू के हिसाब से पिछले साल देखेंगे तो 7.85 के आसपास था, जो कि इस बार 5.13 के आसपास है। तो ईयर ऑन ईयर पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे 6.55 से लेकर 5.13 हो गया, तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी अर्निंग पर शेयर गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो इसको लेकर मैं कहूँगा कि एक ठीक ठाक रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिलते हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से डाउन साइड है। उसको लेकर मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिए और इन्वेस्टिंग रहिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें।